मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। और केवल केले के पत्तों से अपने गुप्तांग को ढक के रखता है और वो कभी कभी बाहर को निकलता है, जिसको दर्शन हो जाए उसका बेड़ा पार हो जाता है। हम देख रहे हैं कि शायद आ जावे। तो उनमें से एक कह रहा था कि एक दिन मैं ऐसे यहाँ बैठा था, अचानक वो निकल आए और मुझे देखते ही एकदम वापस फिर गए और भाग कर बहुत गहरे जंगल में चले गए। दर्शन हो जाते तो बेड़ा पार हो जाता। और कहते हैं वो कहीं मांगने नहीं आता, वही फल पत्ते फूल वगैरह खा करके रहता है। इसके विषय में सूक्ष्म वेद के अंदर परमेश्वर ने कहा, कबीर सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कि केले की कोपीन है, यानी लंगोट बना रखा केले के पत्ते का, और फूल पान फल खाही, फूल फल पत्ते खा के गुजारा कर रहे हैं। और नर का मुख नहीं देखते, वो आदमियों के निकट नहीं आता। नर का मुख नहीं देखते और बस्ती निकट न जाही। वो जंगल के रोज हैं, नील गाय जिसको कहते हैं, भटकते फिर धक्के खाते अंडे जंगल में, घास फूस खावे, क्या उनको भगवान मिल जाएगा? वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाई। आदमियों ने देख के बिद के डरे, लुक जा, छुप जा जंगल में जा करके। वो तो जंगली जानवर हैं, वो महात्मा नहीं है। और निस्दिन फिरो उजाड़ मैन्यो परमात्मा पावे नाही। ऐसे बेशक से कहीं भटकते रहो इस जंगल में, बियाबान में, ये विधि परमात्मा पाने की नहीं है। फिर परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि घाटे बाद सब जग दुखिया के गृहस्थी बैरागी हो, और सुखदेव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो। सुखदेव जी को पता चला मां के गर्भ में, क्योंकि इस प्राणी को वहां याद रहता है कि तू कितनी बार कितने कष्ट उठा चुका है, कितनी बार तेरी पशु योनियां और अन्य प्राणियों की योनियां प्राप्त हो चुकी है तुझे। फिर ये कहता है, वहां रोता रहता है क्योंकि वहां घोर कष्ट होता है इसको। और कहता है, भगवान अब के मेरा शरीर ठीक ठाक बाहर निकल जाए, आपको आजीवन याद करूंगा, कोई बकवाद नहीं करूंगा। अब मुझे सब याद है कि मैंने पिछले जन्म कितने खराब कर दिए। बाहर आते ही फिर इसके ऊपर ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी का एक एक इंजेक्शन लग जाता है तुरंत, और फिर ये अचेत हो जाता है। इसको नए सिरे से पढ़ाई कराई जाती है। ये तेरा चाचा, या तेरी चाची, ये ताऊ, ये मामा, ये फूफा, माँ, और ये भाई बहन पिता, इसको कुछ नहीं याद में कहाँ था, गुग्गू बना दिया जाता है ये। फिर परमात्मा आते हैं इसको चेताने के लिए, इस बोली आत्मा को, तू कहाँ फंसा पड़ा है, इस झूठे सुख को सुख कह तू मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ क्रोध। फिर बताते हैं कि जंगम दुखिया योगी दुखिया तपस्वी को दुख दूना हो, आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल ना सूना हो। इच्छाएं सबके अंदर विद्यमान है, चाहे कोई गृहस्थी है चाहे बैरागी है। और जब तक ये अननेसेसरी रिक्वायरमेंट आपके हृदय में धरी रहेंगी, अनावश्यक इच्छाएं जो तुम करते रहते हो यहाँ की बगैर ज्ञान के, तो सुख नहीं, शांति नहीं, मोक्ष नहीं हो सकता। फिर बताया है कि साच कहूं तो जग नहीं माने, और झूठ कही ना जाई हो, ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया जिन ये राह चलाई हो। फिर बताया कि सुरपति दुखिया भूपति दुखिया। भूपति माने पूरी पृथ्वी का शासक, और सुरपति माने देवताओं का मालिक यानी इंद्र। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीति हो। अब सारी पृथ्वी का शासक भी दुखी और देवताओं का राजा भी दुखी। फिर स्वर्ग में सुख कितना हो गया, कहां से हो गया? फिर क्या इसका निष्कर्ष निकाल रहे हैं परमात्मा कि कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो।
अब मन जीती संत कौन होगा? जो गुरु की मर्यादा में रहता है वो मन जीती। वैसे मन पर काबू नहीं हो सकता। और परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की शरण में आने से, गुरु मर्यादा में रहने से इस मन पर विजय पाई जाती है। उसके लिए ये फाउल पॉइंट हैं जो आपको मर्यादा बताई जाती है। तो पुण्यात्माओं, जैसे बच्चा गेम खेलता है, खेल खेलता है, उसके लिए कुछ पॉइंट होते हैं, उनको डिस्टर्ब होने से वो फाउल हो जाता है और फाउल होते ही उसको उस गेम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो उसका वो गेम उसके हाथ से निकल गया। तो इसी प्रकार आप जी परमात्मा के इस गेम के प्लेयर हो, इस खेल के खिलाड़ी हो। आप जी ने सभी ने मर्यादा में रहना है, कहीं फाउल ना हो जाऊं। तो इस प्रकार हम इस डर से जो गुरु मर्यादा में रहेंगे तो हमने मन जीत लिया। आप देखोगे आपके साथ में पड़ोस में विवाह हो रहा है बेटा या बेटी का, और वो पूरा उद्मस्ता रहेंगे, डीजे लावेंगे, नाचे कूदेंगे, 100 फंड करेंगे, कोई कार देगा, कोई कोठी देगा अपनी बेटे बेटियां ने, या कोई दहेज मांगेगा। तो आपको अगर ये मालिक की वाणी और ये ज्ञान याद रहेगा तो आप हंसोगे उनकी मूर्खता पर। कहते हैं ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, और जिना ते सिर ते मौत खुड़क दी उन्होंने केड़ा हंसावे। यहाँ क्या पे खुशी मनावे। एक बहुत बड़ा अधिकारी था, रिटायर होने से पहले उसने अपनी पुत्री का विवाह करना सोचा कि अब मुझे सारे मेरे अंतर्गत जितने अधिकारी हैं सभी कोई ना कोई गिफ्ट देगा मेरी बेटी को। रिटायर होने से 6 महीने पहले उसने अपनी बेटी का विवाह किया। जिस विभाग का वो प्रधान था, उस विभाग के बड़े बड़े अधिकारी कोई 20,000 रुपये दान दे रहा है, कोई सोने की अंगूठी दे रहा है, नरे दान उस दिवा दिए बेटी ताई। आप रिटायर हो गया। विवाह के 8-9 महीने के बाद वो बेटी विधवा होगी, मृत्यु होगी उसके पति की। पुण्यात्माओं, जो उसने अपने जीवन में बचाया था वो सारा ला दिया ब्याह में। वह बेटी, वो पति मर गया, वह दोबारा ब्याहनी पड़ेगी, बालक कोई था नहीं। अब दोबारा ब्याहने में पहले जब इस प्रकार के ड्रामा करके हम अपने पैर पर कुहाड़ा मार चुके हैं, प्रथम बार विवाह में इतना खर्चा और दोबारा ब्याह हो तो उससे दुगना लाना पड़ेगा किसी के पल्ले लगाने के लिए, ये सोच के उसका हार्ट अटैक हो गया। अब देखो कहां तक रोग इकट्ठा कर गया वो। आप गधा बनेगा, पशु बनेगा, सबका पाई पाई का हिसाब करना पड़ेगा उसको। और उधर से अपनी बेटी पर भार बनवा दिया उनके अधिकारियों के चढ़वा के। अब वह उनके पूरे करेगी जब कभी किसी पशु यो नियम जाके। ये ऐसे संस्कार जोड़ दिए हमारे इस काल ने जुड़वा दिए। और इस तरह ये कभी हल्के नहीं हो सकते, बढ़ते जा रहे हैं तो रोग की तरह। तो बेटी और बेटे बच्चे, विशेषकर युवा वर्ग इसमें बहुत सहयोग दे सकता है। वैसे तो बुजुर्ग भी बालक नहीं आजकल, पहले वाली बात नहीं है कि वो रूढ़िवादी हैं, अच्छे और बुरे को तुरंत सोचते हैं। तो सब ने मिलकर, विशेषकर भक्तों ने अवश्य इस बात पर जोर देना चाहिए, जो हमारी भक्ति बाधक मर्यादाएं हैं उनको तुरंत त्याग देना है। तब हम भक्त बनेंगे, आसानी से भक्ति करेंगे, हल्के होकर करेंगे, टेंशन रहित हो जाएंगे। 2 रोटी का रोला है। और जब कहते हैं पौ फाटी पगड़ा भया, जागी जिया जून, और सब काहू को देते है ये चौथ समाना चून। सुबह उठते सबका पालन वही परमात्मा करता है। कहते माँ के गर्भ में तेरा पोषण किया, क्या अब वो भगवान आपसे दूर हो जाएगा? माँ के गर्भ में आपको ना माँ का सहयोग था, ना पिता का, ना कोई और व्यवस्था थी। ऐसा सिस्टम कर दिया मालिक ने, माँ की नाभि से आपकी नाभि का कनेक्शन कर दिया और आपका शरीर जो है ना प्रफुल्लित रहा, स्वस्थ रहा, सुरक्षित रहा। और आप जी के बाहर आते ही
माँ के सतन में दूध आ गया और पहले नहीं था। तो जो मालिक इतना इंटेलिजेंट है और इतनी केयर टेक आपकी करता है, क्या आगे वो आंखें बंद करके बैठेगा आपके लिए? विचार करने की बात है। एक माई थी, उसका संतान ना हुए थी। एक सिद्ध पुरुष था, उससे अर्ज करी। उस सिद्ध पुरुष ने कहा कि माई प्रथम संतान मुझे दे देना, तुझे और भी संतान उत्पन्न होंगी। माई ने प्रॉमिस कर लिया, उसके प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ। उस पुत्र को माई ने जब वो 1-2 वर्ष का हो गया, 2-3 वर्ष का ठीक सा अपने आप घूमन फिरन जोगा हो गया, तो संत को दे दिया। उस संत ने उस बच्चे को ऐसा सुरक्षित रखा कि कहीं इसको समाज की बकवादों की भनक ना पड़ जावे, इसका कोई बुराई घर ना कर जावे, तो उसने बच्चे को आश्रम से बाहर नहीं जाने दिया। उधर से उस माई को कन्या उत्पन्न हुई, पुत्र उत्पन्न हुआ, अन्य वो भी सुखी रही, जिस सुख को ये सुख मानते। वो एक बार क्या हुआ, क्योंकि वहां आश्रम में पहले विशेष कर ये धारणा थी कि भक्ति तो बुढ़ापे में किया करें, लेकिन ऐसा धारणा ठीक नहीं थी। लेकिन इस कथा के आधार से बताना पड़ता है। तो उस आश्रम के अंदर वृद्ध औरतें जाती थी, एज्ड, और एज्ड पुरुष ही जाते थे। एक दिन उस साधु के, उस महात्मा के छाती में यहाँ एक फोड़ा हो गया, बाल तोड़ टाइप, लंबा ऊंचा सा हो गया, और महात्मा के बहुत पीड़ा हुए, रोए बैठ के। वो महात्मा कुछ औषधि जाने था, अपनी ही औषधि बनाकर उस पर उस शिष्य से लेपन करवाता था, और बहुत पीड़ा होती थी, सारी रात जाग कर टाइम पास करता था। वो बच्चा देखा करता था कि ये फोड़ा बहुत दुखदाई होता है। एक बार क्या हुआ कि वो वृद्ध हो रहा था संत, और बीमार पड़ गया। वो उस बच्चे को, अपने शिष्य को बाहर भिक्षा के लिए नहीं भेजता था कि कहीं इसका कोई बुराई घर ना कर जाए। स्वयं ही भिक्षा लाता था और अंदर ही अपने बच्चे को रखता था। एक दिन वो बहुत असहाय हो गया, रोगी हो गया, बीमार हो गया किसी कारण से महात्मा। तो संत ने कहा, बेटा जा भिक्षा मांग कर ला, और ऐसे करना, सीधा गली में जाना, और गली में दूसरा जो घर हो उससे केवल भिक्षा लेना, उससे ही लेकर वापस आ जाना, और से नहीं मांगना। लड़के ने अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया। वो वहां पहुंचा और जाकर कहा, माई भिक्षा देना। उस माई ने आवाज सुनी तो अपनी पुत्री को कहा कि बेटा जाओ, महात्मा कोई आया है, भिक्षा डाल कर आओ। उस लड़के की बहन थी, वो 13-14 वर्ष की हो चुकी थी, भिक्षा लेकर आई। केले महाराज, उस लड़के ने कहा कि हे बहन, आपके जो सतन पर ये फोड़ा हो गया है, आपको पीड़ा नहीं होती? आप हमारे आश्रम में आ जाना, आपके इस फोड़े की औषधि हमारे गुरु जी के पास है, वहाँ ये फोड़ा ठीक हो जाएगा तेरा। अब वो तो कह रहा था अपने साधु स्वभाव से, और लड़की ने सोचा ये बकवाद कर रहा है। उसको ये पता नहीं था कि ये तेरा भाई है। वह लगी उसको गाली देने, अपनी बहन के फोड़े ठीक करवा ले, तू अपनी माँ के करवा ले, तने शर्म नहीं आती, तू महात्मा होकर ऐसी बातें करता है। ये आवाज सुनकर उनकी माँ निकल आई बाहर। कहा, बेटी क्या बात हो गया कि ये बता नहीं क्या बकवास कर रहा है? तो उसने कहा कि महात्मा जी कहाँ से आए हो? माई ने पूछा कि यहाँ आश्रम से आया हूँ मैं। अब माई तो खुश हो गई अपने बेटे को देखकर। उससे पहले उसको पता भी नहीं था, उसको नहीं मिलने दिया था माई से। तो वो कहने लगी, क्या बात है महात्मा जी? कि माई मैंने तो इस बहन से ये कहा था कि एक बार मेरे गुरुजी का फोड़ा हो गया था यहाँ पर, और उसकी औषधि वो खुद ही जानते हैं, मेरे से लेपन कराते थे और बहुत रोते थे, दर्द पीड़ा बहुत होती है। तो मैंने इस बहन से यही कहा कि तो आपके तो 2 फोड़े हैं, आप तो बहुत दुखी होगी, वहाँ आ जाना, गुरुजी के पास औषधि है। ये गालियाँ देने लगी मुझे। अब वो हंसने लगी। वो समझ गई कि भोला बाला, इसको संसार का कुछ पता नहीं। तब उसने बताया कि महाराज जी ये फोड़े नहीं है,
इस बेटी का विवाह करेंगे, इसके संतान होएगी, और संतान जब होएगी तो फिर इन सतनों में दूध आएगा उस बच्चे के लिए। परमात्मा इनमें दूध भर देगा और बच्चा दूध पिया करेगा इसका। संत ने पूछा कि माई कब विवाह करोगे? कभी 2-3 वर्ष में इसका विवाह करेंगे। संतान कब होगी? कि 1-2 वर्ष के बाद फिर संतान भी दया करेंगे प्रभु। अच्छा तेरा गजब भैया, भगवान इतना ध्यान रखता है कि अब बच्चा होगा 5-6 वर्ष के बाद, और व्यवस्था पहले कर दी उसकी आहार की, वही पटक दीवा जोड़ी, जो थैला ले रखा था आटा मांगने का वही पटक दिया। जब परमात्मा हमारी इतनी केयर टेक करता है, उसने एडवांस हमारी चिंता है, और हम ये दाने मांगते फिरे, वही पटक दिया। और जा बैठा अपने आश्रम में। उधर से उस माई ने बताया कि बेटी ये तेरा भाई था जो संत ने मांगा था हमसे, और उसी की देन हो तुम भी, और ये तेरा दूसरा भाई भी। और इसको पता नहीं था बच्चे को, ये कोई दुर्भावना से नहीं आपसे बातें कर रहा था। अब उधर से उस महात्मा ने पूछा कि बेटा कुछ मांग कर लाया? अगर नहीं गुरुजी। क्या बात होगी? महात्मा ने सोचा बालक है, किसी ने कुछ कह दिया होगा, नया नया गया था, थैला वेला कहाँ डाला, पटकाया मुँह थैले को। अरे किसने क्या कह दिया? कि कहना नहीं महाराज जी, जब भगवान हमारा इन एडवांस केयर कर रहा है तो आज हम मांगते फिरेंगे? तो जब माँ के पेट में और माँ के बाहर आने से दूध दे रहा है, हमारे पहले व्यवस्था किए बैठा है, तो महाराज जी यहाँ भी तो देंगे हमें, डेरे में क्यों नहीं देंगे वो? अब महात्मा इतना विवेकशील नहीं था। ये तो कहते हैं पिछले तप से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, पिछले संस्कारों से ऐसी दृढ़ता आती है। अब महात्मा ने सोचा यू नकमा आप भी भूखा मरेगा और मन ने भी मारेगा। अब वो महात्मा अलाचार बैठ गया, ठीक से भाई नालायक आ गया तू मेरे पास। इतने में गांव में मालिक की कृपा देखो, कहते हैं सोचल छिदर मैं करूं। ऐसे ही किसी घर में जाकर के सबता चला दी के भाई ऐसे ऐसे एक महात्मा का शिष्य आया था, और कोई उसकी कई कवा सुनी होगी, और वो आड़े थैला भी फेंक गया, आटा ना ले गया आश्रम में, और महात्मा और वो बालक दोनों भूखे बैठे हैं। अब जिस भी घर ने ये चर्चा ये बात सुनी, उसी ने तुरंत खाना बनाना शुरू किया, बढ़िया रोटी खीर सब्जी बना के, और ले का आश्रम की तरफ चल पड़े। 2 घंटे के अंदर वहां पर 20 व्यक्ति लेकर के अच्छा भोजन खीर और सब्जी रोटी बढ़िया बनाकर, महाराज जी हमने पता चला था बच्चा जो है ना थैला फेंक आया, आटा मांगन नहीं गया, आप भूखे हो गए इसलिए हमने आपके लिए ये भोजन बना कर लाए, और सब ने मिलकर व्यवस्था कर दी। महाराज जी आपने कहीं नहीं जाना, प्रतिदिन आपके आश्रम में दोनों समय का आहार और दूध यही आपको प्राप्त होगा। अपनात्मा ये भले ही आपको कथा लगती हो, परमात्मा कहते हैं जैसे मैं कहूं ऐसे करके देखो। अब जैसे परमात्मा ने लीला की थी कबीर परमेश्वर जी ने, वो एक एग्जाम्पल कोड करने आते हैं। स्वयं परमात्मा सतलोक से अपने मुक्ति धाम से चलकर आते हैं, यहाँ हम उनकी आत्माएं हैं हमारे लिए, वो यहाँ कष्ट उठाते हैं और हमें एक उदाहरण पेश करते हैं कि तुम ऐसे रहो और विश्वास करो मेरे पे, और फिर देखना तुम्हारे किस प्रकार दुख दूर होते हैं। तुम विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि आप जी को काल भगवान ने इतना विश्वासहीन कर दिया कि जो साधनाएं तुम करते थे उनसे आपको कोई लाभ नहीं होता। तो इसलिए दृढ़ता नहीं आती, लेकिन आत्मा चाह भगवान की त्यागती नहीं। आप लगे भी रहते हो, लाभ कुछ होता भी नहीं, इसलिए आप में दृढ़ता नहीं आती। और विश्वास हुए बिना भगवान आपके कोई भी कार्य नहीं कर सकता, ना मोक्ष वाला ना संसारिक। तो विश्वास करने के लिए हमने परमात्मा के वचन पर रुकना होगा। अब क्या बताते हैं, जैसे परमात्मा कबीर जी सतलोक से चलकर आए,
काशी शहर के बाहर बने एक जंगल में एक लहर तारा तालाब था। उस लहर तारा तालाब में पानी जो है गंगा का जल, जैसे गंगा जब वर्षा के दिनों में रेनी सीजन में फुल स्विंग पर चलती है और उसका जल बाहर और फ्लो होकर किनारों से और एक सरोवर का रूप धारण कर लिया करता है, फिर सारा वर्ष उसमें पानी निर्मल रहता है। वो सरोवर लहर तारा नामक तालाब कहलाता था, अब भी है, वो विद्यमान है, दास देख कर आए वहां पर काशी में। तो उसमें कमल खिले हुए थे। उस कमल के फूल पर आकर परमात्मा सतलोक से आकर के एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए और उनके प्रत्यक्ष दृष्टा थे एक अष्टानंद नाम के संत ऋषि महर्षि जो स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। उन्होंने फिर अपने गुरुजी से पूछा था कि हे स्वामी जी, आकाश से एक प्रकाश का गोला आया, मेरी आंखें उसको सहन नहीं कर सकी, आंखें बंद होगी। आंखें बंद हुई तो क्या देखा, उसमें जैसे कोई शिशु दिखाई दिया, बच्चा। जैसे हम सूर्य की तरफ देखते हैं, हमारी आंखें प्रकाश को सहन नहीं कर सकती, आंखें बंद हो जाती हैं। बंद होने के बाद फिर उस सूर्य का प्रकाश रहित आकार दिखाई देता है। ऐसे फिर वो बच्चा दिखाई दिया। अष्टानंद ने स्वामी रामानंद जी के पास जाकर कहा कि प्रभु, आज मैं लहर तारा तालाब के ऊपर साधना कर रहा था, सुबह सुबह आकाश से एक प्रकाश का गोला आता नजर आया, उसकी तरफ देखा तो मेरी आंखें बंद हो गई। आंखें बंद हुई तो क्या देखा, आंखों में जैसे सूर्य का प्रकाश रहित जो आकार दिखाई देता, ऐसे एक बच्चा दिखाई दिया। हे प्रभु, फिर आंखें खोली तो वो प्रकाश एक कमल के फूल पर सिमट गया, एक मतलब उस तालाब में सिमट गया, जैसे जल में गिर गया हो। रामानंद जी से पूछा, क्या यह मेरी भक्ति की उपलब्धि है या मेरी कोई भ्रमणा है, भ्रम है मेरा? स्वामी रामानंद जी ने कहा कि बेटा, आकाश से जब अवतार आते हैं तो ऐसी ही लीला हुआ करती है। अब वो किसी माँ से गर्भ लेगा, माँ के गर्भ में आएगा और वहां से जन्म लेगा, फिर यहाँ लीला करेगा, कोई महापुरुष आया है। अब ये तो सोच थी उन ज्ञानहीन ऋषियों की जो परमात्मा के विधान से परिचित नहीं कि ऊपर के अवतार जितने भी आए हैं, क्योंकि इनके अवतार तो माँ से जन्म लेकर आए हैं, ये वो अवतार है जो कभी माँ से जन्म नहीं लेता। और वहाँ शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए, धीरे धीरे बड़े हुए। उधर से वहाँ कमल के फूल से उनको नीरू नीमा नामक एक जुलाहा दंपति उठा ले गए और जुलाहे के घर पर परवरिश की लीला होने से वो जुलाहा कहलाए। 5 वर्ष के होते ही बड़े बड़े ऋषियों के छक्के छुड़ा दिए ज्ञान में परमात्मा ने। लेकिन हम इतने अभिमानी और ज्ञानहीन है, भगवान को पहचान नहीं सके हैं, फिर भी जो हम अपना प्रसंग है वो पूरा करते हैं। अब क्या हुआ, परमात्मा जुलाहे का कार्य करते थे, जो लीला में शरीर में बड़े हुए और अपना जितना भी पैसा इकट्ठा होता था, बुनाई का जो आता था मेहनताना, अपने परिवार के लिए रख लेते थे और शेष को भंडारा कर देते थे, अपने घर पे उसका संग्रह नहीं करते थे। अब यहाँ परिवार कौन कौन है परमात्मा के? एक तो नीरू नीमा जो उनसे जन्म नहीं लिया था, लेकिन फिर भी एक व्यवहारिक तरीके से उनको माता पिता कहा करते थे परमात्मा। अपने आत्माओं, जिस समय आपके हृदय में परमात्मा के ये गुण समावेंगे और आपको फिर याद आया करेगी कि हे परमात्मा, हम दुष्टों के लिए आप इतने दुखी हुए, इस काल की कैद से छुटवाने के लिए, हमारी आंखें खोलने के लिए, काल की भांग का नशा उतारने के लिए परमात्मा ऐसी लीला करनी पड़ी हमारे लिए कि किसी प्रकार ये मुझे पहचान ले। अब इनका परिवार क्या था? नीरू निम्मा, ये 2 इनके मुंह बोले माता पिता थे, इनसे जन्म नहीं था। और एक पुत्र एक पुत्री थी। वो कैसे थी? एक सिकंदर लोधी नाम का दिल्ली का बादशाह था, सम्राट था, और उसको एक असाध्य रोग हो गया। सब जंतर मंतर सभी ट्रीटमेंट करवा लिए, क्योंकि राजा के पास सब सुविधाएं होती हैं,
और वैद पे वैद अड़ा दिए मंत्रियों ने, कोई राहत नहीं। मंत्री कहते हैं जी आपके रोग की हमारे पास अचूक औषधि है पर आपका असर नहीं कर रही। उसको जलन का रोग था, शरीर में ऐसी पीड़ा थी उस सिकंदर लोधी का, जैसे किसी को अग्नि से हाथ जल जावे या कोई गर्म चाय वगैरह गिर जावे, उसको जो पीड़ा होती है ऐसी पीड़ा उसको गुप्त थी पूरे बॉडी में सिकंदर लोधी को। देखो जरा सा किसी का हाथ जल जावा तो देखना कितनी पीड़ा होती है, और उसके पूरे शरीर में ऐसी दाह हो रही थी। वैद्य कहते हैं महाराज अक्षमा करना, हम ऐसी औषधि रखते हैं लेकिन आपका असर नहीं हो रहा। पुण्यात्माओं परमात्मा बताते हैं तू जाने मेरी ऐसे न बहेगी, हरदम लेखा बरना रे, पल पल का हिसाब हो रहा भगवान के दरबार में। अब ये क्या अत्याचार करता था, जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाता था, कोई नहीं बनना चाहता था कत्ले आम करवा देता था। अब परमात्मा के मार्ग में जबरदस्ती नहीं चलती, ज्ञान दो। यदि मुसलमानों का ज्ञान हिंदुओं को पसंद है तो ग्रहण कर ले, और यदि हिंदुओं का मुसलमानों को पसंद है तो वो ज्ञान से ही एक दूसरे के धर्म में आ सकते हैं, बाई फोर्स नहीं। अब दूसरा कारण ये था मुसलमानों का, उनकी सोच थी, उनका उद्देश्य बुरा नहीं था। हमारे दोनों धर्मों के ज्ञानी गुरुओं ने हमें लड़ा मारा बेमतलब, बिना किसी उद्देश्य को गुमराह करके। अब मुसलमानों का उद्देश्य ये था कि हमारे हजरत मोहम्मद जी को परमात्मा मिले हैं, और परमात्मा ने उनको जो ज्ञान दिया उन्होंने हमें बताया कि अन्य देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। मुसलमान कहते हैं हमारे हजरत मोहम्मद ने कहा है और खुदा का आदेश है, और अन्य उनकी पूजा करते हैं तो वो काफिर हैं। देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं फरिश्तों की, वो काफिर हैं और उनसे उनको कोई लाभ नहीं होना, उनका जीवन नष्ट हो जाएगा। इस उद्देश्य से वो हिंदुओं को मुसलमान बनाते थे, और मुसलमान बनाने का उनके शौक था। बताओ उनका कौन से वो मुसलमानों के वो जा करके उनकी नौकरी करते थे, वो अपना केवल वे ऑफ वर्शिप बदलते थे। उनका उद्देश्य ये था कि ये जीवन नाश करें हिंदू समाज के, और हमारा मार्ग सबसे श्रेष्ठ है, इसमें आने से इनका कल्याण हो जाएगा, इसलिए करते थे। फिर वो एक परंपरा पड़ गई, फिर जबरदस्ती बनाने लगे। ये उनका जबरदस्ती वाला मार्ग था, ये गलत था, उनकी आत्मा रोती थी। अब हिंदू समाज मांस नहीं खाता, मुसलमान मांस खिलावे, कोई बात है? मुसलमान धर्म में मांस नहीं खाते थे, हजरत मोहम्मद जी ने कभी मांस नहीं खाया, और ना ही 1,80,000 हजरत मोहम्मद जी के अनुयायी मुसलमान बने थे, उनने टच किया मांस। मांस खाओ भगत कैसे हो सकता है? किसी जीव हिंसा करने वाला भगत कहने में भी शर्म आनी चाहिए उसको। अब कहते नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल का आया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। हजरत मोहम्मद जैसे वो पाक पुरुष थे, वो पवित्र आत्माएं थी, भगवान के कृपा पात्र थे, उन्होंने कभी ऐसे कर्द नहीं चलाई है, हिंसा नहीं की। और तुम वो मांस खाते हो, तो वो हिंदुओं को पसंद नहीं, हम नहीं खाएं इस गंध को, तो ऐसे विरोध और ऐसे ये चलता रहा। अपने आत्माओं मुसलमान धर्म अपने ही ग्रंथ को नहीं समझ सके। जैसे सूरत फुरकानी 25 की आयत नंबर 52 से 59 तक स्पष्ट किया हुआ है, ये मुसलमान धर्म के अनुयायी ये मानते हैं कि जिस अल्लाह ने हजरत मोहम्मद जी को कुरान शरीफ का ज्ञान दिया वो सुप्रीम पावर है, और वो हमारा भगवान है, हमारा अल्लाह है। अब उनका अल्लाह, मुसलमानों का अल्लाह अपने पैगंबर हजरत मोहम्मद को कह रहा है कि ए पैगंबर, तो इन काफिरों का कहा ना मानना। उसमें हिंदुओं को काफिर नहीं कहा, उसमें जो अन्य समाज था वहां का, और वो अन्य देवी देवताओं की पूजा करता था, हजरत मोहम्मद की बात पर विश्वास नहीं करता था कि इनकी पूजा छोड़ दो तुम। तो क्या कह रहा है वो हजरत मोहम्मद का खुदा ये काल है, ज्योत निरंजन है, ये गुप्त रहकर आकाशवाणी करता है या किसी के अंदर प्रवेश करके बोलता है। तो वो कह रहा है कि तू इन काफिरों का कहा ना मानना, ये तो इस बात पर विश्वास नहीं करते, तू इनकी बात मत मानना, और मैं जो तुझे कह रहा हूं इस पर विश्वास करना।
इस कबीर नामक एक परमात्मा है, सबसे बड़ा भगवान। ये कबीर को बड़ा कहने लगे, सुप्रीम पावर को, उसका नाम है कबीर। अब वो बड़ा कहो चाहे छोटा कहो, सुप्रीम पावर, सबसे सर्वशक्तिवान परमात्मा कबीर है। कबीर है, अल्लाहु अकबर। अल्लाह माने कबीर भगवान, हम कबीर साहब के हैं, वेदों में कबीर देव लिखा है। और ये कबीर नामक अल्लाह वो है, कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कह रहा है कि ये कबीर अल्लाह है, ये सुप्रीम पावर है, ये सबसे बड़ा मालिक है, सब दुख नाशक है, पाप का नाश कर सकता है, मोक्षदायक है। और इस मेरे इन वचनों पर, कुरान शरीफ की दलीलों पर तो विश्वास करना, और इन अनकाफरों की बातों में मत आना, कहीं मेरे मार्ग को छोड़ ना देना। और ये कबीर नामक अल्लाह वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठे। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो, बताओ। अब कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी उस परम शक्ति से, कबीर नामक अल्लाह से अपरिचित है, तो कुरान शरीफ का ज्ञान कंप्लीट कैसे हो गया? इन्होंने किस आधार से ये कहा कि हम सही पूजा कर रहे हैं, ये हिंदू गलत कर रहे हैं? इनका आधार गलत था। अब वो जब तक वो तत्वदर्शी बा खबर नहीं मिल लगा तो वो ज्ञान भी व्यर्थ है जो काल ने आपको दिया, क्योंकि वो कहता उससे पूछो, तो आपकी साधना व्यर्थ हुई। तो अब वो बाखबर ये दास है और परमात्मा का भेजा हुआ कुत्ता है, आप धनियों के लिए भौंक रहा है। अब भी कोई नहीं जागेगा तो उसका नाश हो जाएगा भक्ति का, उसका जीवन नष्ट हो जाएगा। जैसे कुत्ता भौंकता है, उसको आभास हो जाता है कि कोई चोर उचक्का आसपास घूम रहा है, और समझदार व्यक्ति को चाहिए कि तुरंत जागे और देखे भी कुत्ता क्यों भौंका, अपने धन को संभाले, आसपास झांके, तो जिससे वह बला टल जाती है, वो चोर निकल जाता है कि यहाँ तो जाग गए हैं भाई। तो ये दास आपको जगा रहा है, परमात्मा ने भेजा है। और अब आप धनी हो, इस धन को संभालो, जो मनुष्य जीवन का धन आपको श्वास की पूंजी मिली है, इसको लेखे लाओ। ये बर्बाद हो रहा है, नष्ट हो रहा है, गलत साधनाओं से व्यर्थ हो रहा है। अब पुण्यात्मा प्रसंग जो चल रहा है वहीं पर आते हैं। जिस कारण से उस बाई फोर्स करने से, जबरदस्ती करने से उस सिकंदर लोधी को बहुत भयंकर रोग हो गया। कहते हैं जब जीव के ये पाप बढ़ जाते हैं, उसके औषधि भी काम करना बंद कर जाती हैं और रिएक्शन करती है। अपनात्मा जैसे आपको इतिहास दिखा था, सच्चा सौदा सिरसा वाले के उस प्रवर्तक का, बलोचिस्तानी शाह मस्ताने का, खेमामल नाम था उनका, श्री खेमामल जी। वो पहले कितने पुण्यकर्मी प्राणी थे, साधना ठीक ना होने से अंत में सारी उसकी बैटरी डाउन होगी, वो खत्म हुई। जो कुछ भी कमाई थी, किसी को आशीर्वाद दिया, उसके इतिहास में लिख रखा है उन्होंने जीवनी में। एक को आशीर्वाद दिया, उसका लड़का हो गया, एक को नू दिया, धनी हो गया, फलाना हो गया, और गुफा के अंदर अपने आप रुपये बने पाए चांदी के। तो वह पूंजी थी, वह बर्बाद कर दी पूर्व जन्म की। आगे चार्जर ठीक था नहीं, साधना गलत थी। अंत में इंजेक्शन रिएक्शन से मृत्यु होगी उस महात्मा की। तो पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं कि जब इंसान के पुण्य अक्षीण हो जाते हैं, पाप वृद्धि कर जाते हैं, औषधि भी रिएक्शन करने लग जाती है, काम नहीं करती। तो ये स्थिति थी आगे किसकी? सिकंदर लोधी सम्राट की, किंग ऑफ इंडिया की। अब उस सभी जो वैद्य थे उन्हें हाथ खड़े कर दिए कि महाराज कुछ भी कहो, हमारे बस की बात नहीं। फिर जंतर मंतर के लिए मुसलमानों से खूब जैसे भी अनुष्ठान वो करवाए, साधु संत फकीरों से। फिर हिंदुओं को बुलाकर अब उसके आधार से करवाया, सब यूजलेस रहे, ऑल इन वेन। फिर किसी ने बताया कि काशी के अंदर एक महात्मा है और कबीर नाम है उसका, यदि वो रजा बख्श देंगे तो आप स्वस्थ हो सकते हो, क्योंकि ये आपके प्रारब्ध का कर्म है। ऋषि महर्षि संतों ने कह दिया कि महाराज राजन, ये आपके प्रारब्ध में लिखा हुआ, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, ये तो भोगने से आपका समाप्त होगा। अब सिकंदर लोधी अपने अंतिम सांस गिने, रो अपने कर्मा ने। अब क्या हुआ
किसी ने जब ये कहा तो उसको अविश्वास हुआ कि नहीं, बड़े बड़े महापुरुष, मैंने सब पूरी इंडिया की छान मारी, सबसे औषधियाँ ले ली, सबसे जंतर मंतर करवा लिए, सब पर आशीर्वाद ले लिया, जो उन्होंने बताया सब अनुष्ठान कर लिए। उस व्यक्ति ने बताया कि वहाँ जाने से आपको पता चलेगा। वहाँ बहुत से उदाहरण बताए कि ऐसे ऐसे एक ऐसे बीमारी थी, उसको ऐसे रोग था, वो मर गया था, वो जीवित किया। अब सिकंदर लोधी के अंतर्गत काशी का नरेश वीरदेव सिंह बघेल, वो परमात्मा कबीर जी का शिष्य हो चुका था, उनकी शक्ति और भक्ति से परिचित होकर के। तो सिकंदर लोधी ने वहां एक भेज दिया अपने दूत कि जाओ राजा नरेश से कह दो वीर सिंह से कि मैं आ रहा हूं। अब राजा जो अपने छोटे राज्यों पर जाता था, उसके अंतर्गत होते थे, पराधीन होते थे, वो वैसे भी चेकिंग के लिए भी जाता रहता था। तो वीरदेव सिंह बघेल ने, काशी के नरेश ने पूरा रेस्टोरेंट, उसका जो रेस्ट हाउस था, पूरा सजा दिया। जो ही सिकंदर लोधी हाथी पर विराजमान थे, साथ में हजारों की संख्या में सैनिक थे, सबके खाने का व्यवस्था कर दी और सिकंदर लोधी के सामने मेज के ऊपर फल फ्रूट सब कुछ लगा दिए। अब सिकंदर लोधी बैठा बैठा देख रहा, कुछ खा नहीं सकता। वीर सिंह ने करबद्ध होकर कहा, राजन अपने नाश्ता ग्रहण करो। तब कहा कि वीर सिंह, मैं तेरी जो अतिथि सेवा से प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं खा नहीं सकता। यूं कहकर आंखों में आंसू भर आए। तो वीरदेव सिंह बघेल ने पूछा, क्या कारण है राजन? कि ऐसे ऐसे मुझे बहुत भयंकर रोग है, सब जगह औषधि करवा ली, सब संतों महात्माओं से मिल लिया। मैंने सुना है यहाँ कोई कबीर नामक महात्मा है, आप जानते हो? सुना है कि वो बहुत अच्छे पहुंचे हुए हैं। अब ये कहते ही वीरदेव सिंह बघेल की आंखों में आंसू आ गए। वो किस लिए आ गए कि ये मुसलमान अहंकारी राजा है और परमात्मा जो चाहे सो कर देंगे, वो तो समर्थ शक्ति है। और अभिमान युक्त व्यक्ति पर परमात्मा कभी रजा नहीं बख्शेंगे और ये यहां से भी हताश होकर जाएगा। देख कैसा दुर्भाग्य इसका। फिर भी उसने बताया कि जी बड़े महापुरुष हैं और राजन आप सही ठिकाने आगे हो और यदि वो रजा बख्श देंगे तो आपके ये रोग नहीं रहेगा। यहाँ मेरे सामने बहुत सैकड़ों प्रमाण है ऐसे ऐसे। अब सिकंदर लोधी के कुछ किरण दिखाई दी आशा की, कहा कि जल्दी बुलाओ उनको। सिकंदर लोधी ने वीरदेव सिंह से कहा कि उस महात्मा को शीघ्र बुला कर लाओ। अब वीरदेव सिंह बघेल स्तब्ध हो गया। आज्ञा का पालन ना करूं तो ये राजा रुष्ट है, ये रुष्ट होगा, ना जाने के सजा देगा मुझे। और यदि मैं परमात्मा को बुलाने जाऊं गुरु को तो मेरा नाश हो गया भक्ति का, मेरे दशा नालायक नहीं। अब उसने कहा, भगवान दो पाटों के बीच आपका दास फंस गया, कुछ सद्बुद्धि दो मोको। तो प्रेरणा की परमात्मा ने। वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि राजन जो आज्ञा आपका शिरोधार्य है, जो हुक्म है आपका, लेकिन मैंने सत्संग में सुना है परमात्मा से कि साधु संतों को बाई ऑर्डर नहीं बुलाना चाहिए, उनके पास स्वयं जाकर के नतमस्तक होकर के याचना करनी चाहिए, तब वो रजा बख्शते हैं। और यदि हम उनको बाई ऑर्डर यहाँ बुला भी लेंगे राजन, और उन्होंने हृदय से आपको आशीर्वाद नहीं दिया, तो यूजलेस है, उनका आना भी कोई फायदा नहीं करेगा। अब कहते मरता क्या नहीं करता। सिकंदर लोधी ने कहा कि ठीक है, यहाँ मत बुलाना, मैं चलूंगा, जहाँ 800 किलोमीटर आ गया हूँ और चल पड़ूंगा, जहाँ कहो चलो चलते हैं। शाम यानी आफ्टरनून होगी थी, शाम का समय था, यानी 3-4 बजे सी। सिकंदर लोधी, वीरदेव सिंह बघेल। सिकंदर लोधी का एक धार्मिक गुरु था जिसका नाम था शेख तकी, और शेख तकी वहाँ के सब मुसलमानों का कंट्रोलर था, धार्मिक गुरु। क्योंकि हम धार्मिक नेता से सदा जुड़े रहे हैं, राजा हमारे लिए सेकंड रहा है, इसलिए राजा लोगों की एक राजनीति होती थी, वो उसी को पकड़ देते थे, उस धर्म नेता को अपने साथ रखते थे।
और उसकी खूब सेवा पानी और खूब चमचागिरी करते, ताकि ये सब प्रजा को हमारे साथ रखेगा। वो भी साथ गया था। वहां से सिकंदर लोधी से कहा वीरदेव सिंह ने कि इस समय वो कबीर परमेश्वर जी अपने गुरु रामानंद जी ब्राह्मण पंडित रामानंद जी के आश्रम में आरती के लिए आते हैं शाम को, वहां चलते हैं, इसमें वहां मिलेंगे वो। तो सिकंदर लोधी ने कहा चलो चलते हैं। उधर से अपने पीर से कहा कि आओ पीर जी, शेख तकी जी। सिकंदर लोधी ने कहा क्या वो हमारे साथ? कहने लगा मैं नहीं जा करता इन काफिरों के आश्रमों में, वो तो हिंदू काफिर है, हम नहीं जाएंगे। अब वो तो रह गया वहीं पर रेस्ट हाउस में शेख तकी। सिकंदर लोधी वीरदेव सिंह बघेल वो दोनों चले गए, सैनिक बाहर खड़े कर दिए, तुम तो रहो यहीं पर। आश्रम के सामने गए तो वहां एक सेवादार खड़ा था। वीरदेव सिंह बघेल को मालूम था कि रामानंद जी भी अपने आश्रम में मुसलमानों को प्रवेश नहीं करने देते, क्योंकि कबीर परमेश्वर के मिलने के उपरांत उन्होंने इतना तो सुविधा दे दी थी कि पहले तो केवल ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी को भी दीक्षा नहीं देते थे, उनसे सीधे मुंह बात नहीं करते थे। कबीर परमेश्वर ने उनकी वह सारी फड़क निकाल दी। फिर वो हिंदुओं की कोई जाति से भेद नहीं करते थे, लेकिन मुसलमानों से भेद फिर भी करते थे। वीरदेव सिंह बघेल को मालूम था कि स्वामी रामानंद जी सिकंदर लोधी को अंदर ले जाने से मुझसे अक्षुब्ध होंगे और फिर गुरुजी नाराज होंगे कि तूने मेरे गुरुजी को नाराज क्यों कर दिया। तो उसने एक तरीका अपनाया, उस पहरेदार से पूछ लिया कि भाई महाराज जी हैं अंदर? हाँ जी हैं। कौन? कि स्वामी रामानंद जी। कि हमने कबीर साहब जी से मिलना है। पहरेदार ने बताया कि वो आने ही वाले हैं और इस समय अवश्य यहाँ आते हैं, डेली आरती करते हैं गुरुजी के पास बैठकर। तो उन्होंने वीरदेव सिंह बघेल ने कहा कि आप जाइए और स्वामी रामानंद जी से आज्ञा लेकर आइए कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आए हैं और कुछ समय कबीर साहब के आने तक इंतजार करना चाहते हैं, आपके आश्रम में प्रवेश चाहते हैं। अब अंदर वो सेवादार गया कि महाराज जी ऐसे ऐसे एक सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह आए हैं। रामानंद जी को पता था वो मुसलमान है, तो वहीं से गुस्से में कह रहे हैं ऊंची आवाज से कि इस आश्रम में इन काफिरों के लिए जगह नहीं है, ये मांस मिट्टी खाते हैं, और कह दो बाहर इंतजार कर लेगा। अब वो सेवादार ने आके बात कही, वो सुन ली, उनने भी बाहर सुने थी खूब नो की नो, सिकंदर लोधी को भी, वीरदेव सिंह बघेल को भी। और यही बात आकर के पहरेदार ने कह दी सेवादार ने कि भाई कि नरेश राजा जी हमारे गुरुजी ने मना कर दिया और कहा कि हम मुसलमानों को अपने आश्रम में प्रवेश नहीं करने देते, बाहर इंतजार कर ले। अब वो दिल्ली का सम्राट, वो क्रिमिनल कीड़ा फिर उठ गया उसके। अब उसने सोची एक 2 कौड़ी का संत एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाला और दिल्ली के सम्राट की इंसल्ट करता है, ये तो आम मुसलमानों के साथ क्या व्यवहार करता होगा, इसको अभी मजा चखाता हूँ। निकाल ली खड़ग तलवार बार और चला गया अंदर। फिर उसने कौन रोके? वो तो एक मर्यादा है, प्रार्थना भी नहीं तो नहीं, संत के आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है। वो अहंकारवश भूल गया सब कुछ। अंदर रामानंद जी बैठे थे अपने आसन पर और गुस्से में जाकर उसकी तलवार से गर्दन काट दी, 2 हिस्से होकर अलग अलग गिर गया रामानंद। अब सिकंदर लोधी वापस चल पड़ा। पुण्यात्मा, ये मन काल है, ये इस प्राणी से एक बार तो कुबद करवा दे है और फिर आत्मा रोती है कि मैंने क्या कर दिया। अब सिकंदर लोधी वीरदेव सिंह बघेल अपने छोटे नरेश से कह रहा कि देख मेरे खोटे कर्म, चाहता हूं कोई अच्छा कर्म हो रहा है बुरा। आया था अपना पाप अपने दुख निवारण के लिए और ये और इकट्ठा कर लिया, देख मैंने, ये मेरे कर्म बिगड़ गए। अब आत्मा को सब पता होता है कि मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा। अब चल भाई वीर सिंह, मैंने तो दुख भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि अब कबीर साहब के गुरुजी की हत्या कर दी। अब वो मुझे आशीर्वाद दे ही नहीं सकते, बद्दुआ और देंगे। चल तू भाई खिसक यहाँ से चलते हैं।
अब कहते परमात्मा सौछल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। अब जो ही वो दोनों राजा और नरेश वो बाहर निकले, सम्राट सिकंदर लोधी और वीरदेव सिंह सामने से परमात्मा आ रहे हैं कबीर जी। वीरदेव सिंह ने देखा कि ये आगे महाराज, ये वीरदेव सिंह के उनके शिष्य थे, दंडवत प्रणाम की, मुकुट समेत जो का तो जमीन पर लेट कर। अब सिकंदर लोधी ने सोचा वो कोई चारा नहीं पहुंचा हुआ, संत बताओ कहीं बदुआ ना दे दे, तनी भस्म कर दे। और तुरंत उसने भी दंडवत प्रणाम किया और उधर से वो अपराधी हो रहा था। अब जो ही दोनों ने दंडवत प्रणाम किया, परमात्मा ने उनके सिर पे हाथ रखा, आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे नरेशो, इस गरीब के सामने आज कैसे पहुंचना हुआ, उठो, आप तो सम्राट हो, मैं गरीब व्यक्ति हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों के सिर पे हाथ भी रख दिया। अब सिकंदर लोधी का जो रोग था वो नाश हो गया, खत्म, जैसे कभी था ही नहीं, छू मंत्र हो गया तुरंत। खड़ा नहीं हुआ सिकंदर लोधी, वीरदेव सिंह खड़ा हो गया और चरण पकड़कर रो रहा है बैठकर और कह रहा परवरदिगार मुझे क्षमा कर दो, अपराधी व्यक्ति हूं मैं। क्योंकि भगवान परमात्मा के सामने, संत के सामने ये मन भाग जाता है, ये बड़ा नालायक है। आत्मा फिर आत्मा ही है, आत्मा रो रही है बैठकर, मुझे क्षमा कर दो महाराज, मुझे क्षमा कर दो, अपराधी हूं। परमात्मा ने कहा बेटा माफ कर दिया, कि नहीं हो सकता मैं माफ, क्षमा नहीं हो सकती, मेरी इतना अपराध है, मैंने ऐसी गलती की। रो रहा है और बता रहा है। परमात्मा ने कहा बोल बेटा क्या दुख है तेरा, क्या गलती बन गई, सब माफ कर दूंगा, सब क्षमा है मेरी ओर से कि मैंने ऐसे ऐसे जुल्म कर दिया। सब कहानी बता दी रोते रोते कि मैं दुखी था, सब जगह जंतर मंत्र मैंने करा लिए, सब औषधि ले ली, कोई राहत नहीं मिली। आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से ये दास स्वस्थ हो गया। हे भगवान, अब मैंने एक अपराध कर दिया, अब मुझे डर लग रहा कि आप मुझे बद्दुआ दोगे, मुझे श्राप दोगे, मैं फिर गल जाऊंगा, मुझे क्षमा कर दो। और मैंने ऐसे आपके आश्रम में आपके इंतजार के लिए प्रवेश चाहा था, लेकिन स्वामी जी ने मुझे अभद्र तरीके से डील किया, जिस कारण से मैंने उनकी हत्या कर दी, मुझे माफ कर दो। परमात्मा बोले सिकंदर लोधी। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? लक्ष्मण सिंह राजपूत। लक्ष्मण जी कहाँ से आए आप? हम ग्वालियर जिले के भितरवार तहसील है हमारी, ग्राम गड़ाजर है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब लिया आपने? 2013 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? शंकर जी की भक्ति करते थे, माता दुर्गा की करते थे, हनुमान जी की सेवा करते थे, पूजा करते थे और हनुमान जी पर चोला चढ़ाया करते थे। सब देवता देवी देवताओं से हम पूजा करते थे। मैंने 4 साल तो गणेश जी की आराधना भी की है, गणेश जी को पधरवाया है। 9 साल मैंने देवी को भी पधरवाया है, दुर्गा जी को, जो मैंने सेवा की है। उनसे कोई हमें कोई लाभ नहीं मिला। परेशानी हम पे आती रही। जहाँ तक सबसे ज़्यादा परेशानी हमारी माता जी में, माता भरी रहती हमेशा, और जितनी भी होती, जब कोई बात आती तो माता जी एकदम फनफनाने लगती और मेरे को नहीं पूछ रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे आप, और ऐसे अपने मनमानी काम कर लेते हैं। इतने हमारे बेटे में प्रीत आ जाते थे, वो प्रीत परेशान करते थे हमको। पिताजी हमारे बीमार हो जाते थे, इतने बीमार हो जाते थे कि मैं परेशान हो जाता था। बच्ची मेरी उसको इतनी ब्यादा थी कि मैंने अपने ग्वालियर जिले में, शिवपुरी जिले में और दतिया जिले में और भिंडो मुरैना जिले में इतने मैंने सियानों को, इतने सियाने और दीवाने अघोरी ऐसे ऐसे समय मेरे पे आए कि रात में मुझे सुगंध के दांत मंगवाए। मेरे जो सियाने आते थे उनने कि आप शुगर के दांत लेके आओ, तो रात के 12 बजे शुगर के दांत लेके आते थे। वो कहते थे रात में मनुष्य की हड्डी लेके आओ, तो रात के 12 बजे हड्डी लेने जाता था मरघटा में। ऐसा समय मैंने देखा। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप बहुत साधना करते थे, आपने सभी प्रकार के देवी देवताओं की पूजा भी की, उसके बाद भी आपको लाभ नहीं मिला, तो आपने तंत्र विद्या का भी सहारा लिया, झाड़ फूक भी करवाए। तो सर इतनी सारी साधनाएं करने के बाद भी आपको लाभ नहीं मिल रहा था, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों गए? जब मैं पूरी तंत्र विद्या से, जिस सियानों से, दीवानों से और देवी देवताओं से परेशान हो गया, बुरी तरह से मैं हताश हो गया, जब
एक दिन बैठे थे ऐसे ही, तो मेरे दोस्त था राजेश दास, तो वो राजेश पवैया, तो उसने कहा कि भाई तू परेशान है तो जब वहाँ एक संत रामपाल जी महाराज है हरियाणा में, वहाँ नामदान ले। मैंने कि कौन से संत रामपाल जी, कैसे संत रामपाल जी, क्या है संत रामपाल जी, क्या मेरी परेशानियों कर लेंगे? कि बोले एक बार तू ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ के देख भाई, तो तेरे कष्ट हट जाए। तो मैंने कि बता भाई कौन सी ज्ञान गंगा है? ज्ञान गंगा देखा, तो मैंने ज्ञान गंगा देख के फोटो देख के हंसा मैंने कि वाह, जो संत रामपाल जी महाराज मेरा कष्ट लेंगे। ऐसे ऐसे देवी देवताओं की मैंने पूजा करी है, हर बजरंग पे मैंने कईयों बार मैंने चूल्हा चढ़वाया है। मैंने अपने क्षेत्र में, अपने जिले में ऐसा कोई बजरंग ऐसा नहीं छोड़ा जहां मैंने चूल्हा नहीं चढ़वाया हो। उनने मेरी सहायता नहीं कर पाई। दुर्गा जी की मैंने आराधना 9 साल कर ली, जब मेरी रक्षा नहीं कर पाई तो संत रामपाल जी क्या रक्षा करेंगे मेरी? तो बोले भाई देख तो ले एक बार। तो मैंने उन पे से ज्ञान गंगा ली, और ज्ञान गंगा जब मैंने पढ़ी तो ज्ञान गंगा के 4 पेज मैंने वहीं भूमिका के पढ़े। 4 पेज पढ़ने के बाद मेरे दिमाग एकदम खुल गया। मैंने दिमाग खुला तो मैंने उस ज्ञान गंगा से उनसे कही भाई इसको मैं ले जा सकता हूँ? बोले भाई ले जा सकते हो। मैंने 2 महीने ज्ञान गंगा को पढ़ा। जब उसमें मेरी समझ में आया, जब मैं संत रामपाल जी महाराज के यहाँ गया और वहाँ से नाम दीक्षा मैंने 2013 में प्रकट दिवस के दिन ली। सर जैसा कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो सर जिन परेशानियों से निजात पाने के लिए आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो आपकी वो समस्याएं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद दूर हुई? हाँ बिल्कुल साहब दूर हुई। मेरी माता जी की भूत व्याधा, मैं जिस दिन से मैं और मेरी धर्म पत्नी दोनों हम नामदान लेने के लिए गए, और नामदान लेने के 7 दिन में हम लौटे आश्रम से। वो आश्रम से लौट कर आए तो वहाँ आने के बाद जब हमने पूजा स्टार्ट अपनी की घर में, उस दिन से आज तक मेरी माता जी को कोई देवी देवता नहीं आए, न बेटे में प्रीत भरे, न मेरे पिताजी बीमार हुए, न मेरी बेटी बीमार हुई। आज तक मेरा पूरा परिवार, माताजी, पिताजी, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, बहू, नातनी, सारे के सारे नामदानी और सब सतनामी है मेरे घर में। इसी तरह मैंने दुनिया में घूम लिया। अपने 5-6 जिले मेरे आसपास, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, इन जिलों में जितने भी अघोरी सियाने थे, जितने भी सिद्ध स्थान थे, मैंने वहाँ जा के सबको देख लिया। सब पे पान बतासे सुपारी चढ़ाता था। हर सोमवार को मैंने 7 बार होते हैं, 7 बार में सोमवार को भोले बाबा पे जाता था, सिद्धों पे जाता था, और मंगलवार को हनुमान जी बजाता था, और बुधवार खाली रहता, गुरुवार को पठान बजाता था, शुक्रवार को माता बजाता था, शनिवार को फिर हनुमान जी बजाता था। ऐसे मैंने सारे देवताओं की और सारे भूत प्रेतों की इतनी पूजा की कि ट्रकों बांधे नारियल मैंने फोड़े, ट्रकों बांधे अगरबत्ती के फोड़ा मैंने जलाए। फिर भी मुझे मतलब लोक रीति में जितनी मैंने पूजा की थी उनसे मुझे कोई फायदा नहीं मिला। और जितने भी हमारे पंडित जी थे, जो हमारे मेरे यार दोस्त थे, उनने भी मेरे को बहुत, कहीं गया जी ले गए थे प्रीतम नवावे, कहीं हरिद्वार ले गए प्रीतों को नवाने के लिए, उनसे मुझे कोई लाभ नहीं मिला। कहीं मेरा बेटा बीमार, कहीं मेरी बेटी बीमार, कहीं मेरी माता बीमार, कहीं मेरा पिता बीमार। इतनी परेशानी थी, इतनी परेशानी कि इतनी परेशानी परमात्मा किसी को न दे, मेरे दुश्मन को भी न दे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से आज मेरा परिवार पूरा अच्छी तरह से चल रहा है। आज मेरे बेटे नौकरी से लग गए, परमात्मा की दया से। बड़ा बेटा मास्टर है, छोटा बेटा बैंक में है, तीसरा बेटा डिग्री कर रहा है, और मेरी बेटियों की शादी होगी संत रामपाल जी कृपा से। ऐसी शादी भाई कि शादी मेरी ये एरिया में अभी तक शादी नहीं हुई, ऐसी शादी भी मेरी उस बेटी की संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से आज मेरी स्थिति, पहले तो इतनी नाजुक थी, मैं दीपावली बस 100 रुपए की पूजा नहीं कर पाता था। आज परमात्मा की दया, संत रामपाल जी महाराज की दया से आज लाखों रुपए घर में पड़े हैं। और संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा है कि इस समय जो मैं सोचता हूँ वो सवेरे मेरा काम हो जाता है। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ आदमी मुझे खड़े मिलता है, मुझे फलाने से मिलना है, फलाने से बात करना, तो फलाना आदमी वहाँ खड़ा मिलता है, घर पर जाकर तैयार मिलता है कि भाई मैं तेरी याद कर रहा था, तू आ रहा था। जैसे ऐसे आजकल मेरे चमत्कार हो रहे हैं परमात्मा के, और लाभ परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से आज मेरे इस समय परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने एक मकान लगा दिया, दूसरा प्लॉट और बगल में लगा दिया। सर क्या आप कोई नशा करते थे? हाँ, नशा तो मैं इतने करता था कि आज तक मैंने नशा इतने सुनेगा तो ये कहेगा कि नशा वास्तव में मैं सारे कर्म करता था भाई। मैं ऐसी जाति से, राजपूत जाति से हूँ, ठाकुर जाति से हूँ, और ठाकुर जाति में सारे काम होते थे। मैं इतना मैं
कर रहे दिल का था कि मैं चाहे या चाहे ऐसी बात कर देता था। मैंने नेतागिरी भी की है। उस समय मेरे लोग आते थे, दारू पीते थे, मीट खाते थे, मैं स्वयं दारू पीता था, एक एक बोतल दारू पीता था, एक मुर्गा की टांग ले लेता था, वो अकेला खा जाता था। और बीड़ी इतने 6 बंडल स्पेशल के मैं पीता था, 4 डिब्बी सिगरेट की पीता था। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से आज न तो बीड़ी है, न सिगरेट है, न दारू है। मेरे मैं जहाँ खड़ा होता हूँ वहाँ लोग बीड़ी तलक नहीं पीते। आज की स्थिति और स्थिति है आज मेरी, यहाँ की स्थिति है। इतने नशा करता था मैं कि संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज कोई नशा मेरे घर में नहीं है, न मेरे बच्चों में। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप नशा करते थे और फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो सर हम देखते हैं कि जो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है वो तुरंत नशा छोड़ देता है। सर, संत रामपाल जी महाराज ऐसी क्या जड़ी बूटी देते हैं, ऐसे क्या मंत्र देते हैं जो भी उनकी शरण में जाता है वो नशा छोड़ देता है? सर जी, जब मैं नशा करता था और नशा करने के बाद जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी के पास गया तो नाम दीक्षा लेने के बाद में जब गुरुजी के मैं दर्शन करने के लिए गया, संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शन किए और संत रामपाल जी महाराज ने मुझे आशीर्वाद दिया। उस समय से एकदम शरीर में मेरे में ऐसे बिल्कुल सीधा सन्नाटा सा आ गया कि मेरे अंदर कुछ नहीं रहा। उस दिन से आज तक नशे का तो ना मेरे बगल में ना आने की इच्छा ही नहीं हुई। जाने क्या मालिक ने ऐसा आशीर्वाद दे दी, संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा मुझे आशीर्वाद दे दिया कि तम्बाकू की बदबू आने लगी मुझे उस समय से ही। और दारू और मीट ये तो मेरे बगल में आने की बिल्कुल चेष्टा नहीं कर रही। अब तो बहुत कुछ परम संत रामपाल जी महाराज ने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया है। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप बहुत नशा करते थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से आपको नशीली वस्तुओं से नफरत हो गई है। तो सर, जो लोग आज भी नशा करते हैं और वो नशा छोड़ना चाहते हैं, तो क्या वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं तो क्या उनका भी नशा छूट जाएगा? हाँ, सबका नशा दूर होगा। किसी का भी कैसा भी नशा हो, कोई बीड़ी पीता हो बीड़ी छूट जाएगी, तम्बाकू खाता हो तम्बाकू छूट जाएगी, दारू पीता हो दारू छूट जाएगी। जैसा भी नशा करता हो, कोई एमाल भी कैसा भी करता हो, सारा एमाल पूरा छूट जाएगा। क्योंकि मेरे में इतने एमाल थे, वो शायद किसी में होंगे। मैंने नेतागिरी भी करी है, मैंने किसानी भी की है, मैंने ठकुरासी भी की है। मैंने सारे कर्म करने के बाद में मैं एक आवाज ऐसी जब आवाज देता था तो अच्छे अच्छे कब जाते थे लोग। जब ऐसे काम मेरे सारे छूट गए संत रामपाल जी महाराज की दया से, तो मैं जानता हूं कि मेरे से तो बहुत लोग कम ऐसे कम ही होंगे और उनकी तो तुरंत ही छूट जाएंगे आते के साथ ही। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं संदेश क्या देता हूं, मैं उनसे प्रार्थना कर सकता हूं, मैं अपने भाइयों से बहनों से, कि ऐसी भक्ति और ऐसी सच्ची भक्ति, ऐसी सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऐसा ज्ञान किसी के यहाँ नहीं है। जहाँ मैंने बहुत से गुरुओं के पास जाके देखा है, बहुत से पंडितों से मेरा संपर्क हुआ है। मेरे दरबार में 24-32 शास्त्री हैं। 32 शास्त्रियों के मैंने आमू सामू सत्संग करके देख लिया। कोई भी शास्त्री ऐसा नहीं है कि सामू टिक जाए। हमारे दरबार में एक शास्त्री था, डॉक्टर श्याम सुंदर पारासर जी। उन शास्त्रियों के पास हम गए, उनसे कहा कि भाई आए, हमने तुम्हारी कथा सुनी थी। तो वे बोले कि भाई मैं तो मेरी पेट पूजा है और आपकी भक्ति सच्ची है, आप संत रामपाल जी की भक्ति करें और मेरे पेट पर लात न मारे। तो मैं भगत समाज से ये कहना चाहता हूँ भाई कि सारे के सारे लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़े और गुरु दीक्षा लें और इन पंडितों से बचें। क्योंकि ये पंडित हमें लूट रहे हैं, ये गिद्ध की तरह हमें नोच रहे हैं, हर जगह 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 ठाड़े होकर नोच रहे हैं, हर जगह बात में नोच रहे हैं जी। इनसे बचें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब जी।